सुप्रभात प्यारे बच्चों। अभी हम लोग स्टैंडर्ड 6 का हिंदी रोली चैप्टर 6 पढ़ेंगे। आप सभी अपने समक्ष पाठ्य पुस्तक निकाल लें। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे हिंदी रोली, पाठ का नाम है स्वामी विवेकानंद। हम सभी इनके नामों से परिचित हैं। वैसे हम सभी जानते हैं कि हमारा देश ऋषि मुनि तपस्वियों का देश है। हम जिस देश में रहते हैं वो देश यानी भारत देश ऋषि मुनि तपस्वियों का देश है। उनमें से एक भारत के महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने भारत के धर्म एवं दर्शन को विश्व भर में ख्याति दिलाई। देश में लोक सेवा के अनेक कार्य किए। उनका नाम भारतीय इतिहास में अमर है। वैसे हम सभी कहते हैं अमर्त वीर पुत्र है, तिथि पुकारती रही, बसंत का धरा गगन उसे निहारती रही। प्यारे बच्चों, वैसे महापुरुषों का जन्म 12 जनवरी सन 1863 ईस्वी को उत्तरी कोलकाता के शिमला नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त एवं माता जी का नाम भुवनेश्वरी देवी था। प्यारे बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे वैसे हम सभी जानते हैं कि विवेकानंद के पूर्वजों का आदि निवास जो था, पहले हम इसकी जूनी पर चलेंगे कि वर्तमान जो पश्चिम बंगाल जिले के कालना महकमे के अंतर्गत डेरिटोना गांव में था। और जब ब्रिटिश शासन के प्रारंभ में ही वे लोग गांव छोड़कर कलकत्ता में आ बसे। सर्वप्रथम गढ़ गोविंदपुर और बाद में उत्तर कलकत्ता के शिमला इलाके में रहे। शिमला मोहल्ले के जिस घर में स्वामी जी का जन्म हुआ था, उस घर को उनके परदादा राम मोहन दत्त ने बनवाया था। अब राम मोहन के ज्येष्ठ पुत्र जो दुर्गा प्रसाद ने 20-22 वर्ष की उम्र में संसार त्याग कर संन्यास ग्रहण किया था। उनके पुत्र जो विश्वनाथ दत्त उस समय बहुत छोटे थे। श्री विश्वनाथ दत्त ने बड़े होकर अटर्नी का पेशा अपनाया और उनका विवाह शिमला निवासी नंदलाल बसु की एकमात्र कन्या भुवनेश्वरी देवी से हुआ था। नरेंद्र नाथ जो परवर्ती काल में स्वामी विवेकानंद कहलाए, इन्हीं की छठी संतान थी, यानी भुवनेश्वरी देवी की छठी संतान थी, जिनका नाम विवेकानंद था। विवेकानंद श्री विश्वनाथ दत्त अत्यंत उदार प्रकृति के मनुष्य थे। खान पान, पोशाक तथा अदब कायदे में वे हिंदू मुसलमान की मिश्र संस्कृति के अनुरागी थे एवं कर्म क्षेत्र में अंग्रेजी का अनुसरण करते थे। अर्थोपार्जन तो प्रचुर मात्रा में करते थे, पर संचय करने के आग्रही नहीं थे। अनेक आत्मीय जनों दरिद्रों का प्रतिपालन किया करते थे। उन्हें 7 भाषाओं में दक्षता प्राप्त थी। इतिहास तथा संगीत में विशेष रुचि थी। भुवनेश्वरी देवी सभी अर्थों में उनकी योग्य सहधर्मिणी थी। उनके हर कदम पर उनका व्यक्तित्व और अभिजात्य प्रकाश पाता था। गरीब दुखी उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटते थे। जो भी आते थे कुछ न कुछ लेकर जाते थे। परिवार का हर काम स्वयं करने का उपरांत नियमित रूप से पूजा पाठ, शास्त्राध्ययन एवं सिलाई का काम भी किया करती थी। जब भी प्रतिवेशी लोगों के सुख दुख की खबर लेना भी प्रतिदिन नहीं होती थी। और नरेंद्र नाथ ने अपनी माता से ही प्राथमिक अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की थी। नरेंद्र नाथ यानी विवेकानंद जी के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ, तो ये भुवनेश्वरी देवी से ही प्राथमिक अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की थी। प्यारे बच्चों, सन 1863 ईस्वी की 12 जनवरी जो पौष संक्रांति के दिन प्रातः 6:33 पर भुवनेश्वरी देवी की छठी संतान का जन्म हुआ था, यानी नरेंद्र नाथ यानी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को
पौष संक्रांति के दिन प्रातः 6:33 और 33 पर हुआ था। भुवनेश्वरी देवी ने विश्वास किया कि यह पुत्र उन्हें काशी के वीरेश्वर शिव के अनुग्रह से प्राप्त हुआ है। इसी कारण पुत्र का नामकरण वीरेश्वर किया गया और घरेलू नाम वीरेश्वर विले हुआ। और विले में असाधारण मेघा, तेजस्वीता, साहस, स्वाधीन मनोभाव, सहृदयता, बंधुप्रीति एवं खेलकूद के प्रति आकर्षक का स्पष्ट परिचय मिलता था। और इसके साथ प्रबल आध्यात्मिक तृष्णा भी। विले ध्यान खेलते, सहज समय सहज की गंभीरता ध्यान में डूब जाता। राम, सीता और शिव की वह पूजा करता था। साधु सन्यासियों को देखते ही अनजाने आकर्षण दौड़कर उनके पास चला जाता। सोने से पहले ज्योति दर्शन करना उनकी एक स्वाभाविक अवस्था थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ नरेंद्र नाथ स्कूल में वाद विवाद और आलोचना सभाओं में मणि की तरह चमकते थे। खेल कूद में सबसे आगे निकलते थे। शास्त्रीय भजन संगीत में प्रथम श्रेणी की गायक और नाटक में कुशल अभिनेता बने एवं विभिन्न प्रकार की पुस्तकों के अध्ययन से अल्प अवस्था में ही उनके गहन गंभीर चिंतन शक्ति जागी। प्यारे बच्चों, पाठ के माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि बालक को कहानी कहने का शौक था। उसकी वाणी और कहानी कहने का ढंग इतना आकर्षक होता था कि सहपाठी शब्द का अर्थ होता है साथ पढ़ने वाला, जिसको आप लोग क्लासमेट कहते हो। अपनी सारी सूझ बूझ छोड़ देते थे और उसकी कहानी सुनते रहते थे। एक दिन की बात है, वह सहपाठियों को अब कहानी सुना रहा था। सभी बालक कहानी सुनने में एकदम ध्यानाकर्षण थे, ध्यानमग्न थे और उनको पता ही नहीं चला कि शिक्षक ने कक्षा में आकर पढ़ाना प्रारंभ कर दिया है, शुरू कर दिया है। कुछ समय बीत गया। जब शिक्षक ने फुसफुसाहट सुनी तो वे समझे कि कुछ बालक वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने उन्हें डांटते हुए एक एक करके सभी छात्रों को से पाठ के बारे में पूछना शुरू कर दिए। एक विद्यार्थी को छोड़कर कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। उत्तर देने वाला विद्यार्थी वही था जो कहानी सुना रहा था। जो कहानी सुना रहा था वही बालक प्रश्नोत्तर का जवाब भी दिया। अब उसकी खूबी यही थी कि वह एक साथ कई स्थानों पर ध्यानाकर्षण करने की क्षमता, लगाने की क्षमता रखता था। शिक्षक ने करक कर पूछा, इतनी देर से कौन बातें कर रहा था? अन्य विद्यार्थियों ने सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों की ओर इशारा कर दिया। शिक्षक को विश्वास नहीं हो रहा था कि फिर भी उसने सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों को छोड़कर सभी को खड़े रहने का दंड दिया कि सभी खड़े रहो। सभी के खड़े होने पर वह बालक जो ध्यानाकर्षण बच्चों को अपनी ओर कराया था और सभी प्रश्नों का शिक्षकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी दिया, वह बालक भी खड़ा हो गया और शिक्षक ने कहा कि तुम्हें खड़े होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने सही जवाब दिया है। लेकिन बालक ने कहा कि मुझे भी खड़ा होना चाहिए क्योंकि मैं ही बातें कर रहा था और मेरी बातों को सारे मेरे दोस्तों ने सुन रहा था। शिक्षक को बालक की दो स्थानों पर एक साथ ध्यान लगाने की क्षमता पर बहुत ही आश्चर्य हुआ। प्यारे बच्चों, इस बालक का नाम नरेंद्र था जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हुआ। इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त और माताजी का नाम भुवनेश्वरी देवी था। अब विवेकानंद ने सन 1879 ईस्वी में कोलकाता के मेट्रोपॉलिटन स्कूल से प्रथम श्रेणी में एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात जनरल असेंबली कॉलेज से सन 1881 ईस्वी में एफए तथा सन 1883 ईस्वी में बीए की परीक्षा पास की। वे बड़ी ही कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी थे। उनके बारे में कॉलेज के अध्यापक विलियम हेस्टी कहा करते थे कि नरेंद्र नाथ सचमुच में एक जीनियस है। मैं बहुत स्थानों पर घुमा हूँ परंतु इसके जैसी बुद्धि और बहुमुखी प्रतिभा कहीं नहीं देखी। प्यारे बच्चों, आप सभी अपने समक्ष कॉपी निकाल लें और प्रश्नोत्तर लिखेंगे होमवर्क में। आप सभी पाठ को सुंदर तरीके से पढ़ेंगे, पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ
सहपाठी में सहपाठी शब्द का क्या अर्थ होता है? सहपाठी शब्द का अर्थ होता है साथ पढ़ने वाला, साथ पढ़ने वाला। आकर्षक, आकर्षक शब्द का अर्थ होता है दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने वाला। मग्न हो गया, मग्न शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों लीन हो जाना। और कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र शब्द का अर्थ होता है कुश जैसी, कुश की तरह, कुश की नोक जैसा तीक्ष्ण या तेज जिसको कहेंगे। ठीक है। अब HW में प्यारे बच्चों आप लोग लिखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर। शब्दों में दीजिए। प्रश्न 1, स्वामी विवेकानंद का बचपन में क्या नाम था? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देंगे प्यारे बच्चों, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 3 दे देंगे प्यारे बच्चों, स्वामी विवेकानंद के माता पिता का नाम लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 देंगे, शिक्षक को किस बात पर आश्चर्य हुआ? और क्वेश्चन नंबर 5 दे देंगे, विवेकानंद का आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में, विवेकानंद आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में कहाँ गए? तो प्यारे बच्चों ये 5 क्वेश्चंस हुए आपके। इन सभी प्रश्नों को सुंदर स्वर्णाक्षर में लिखेंगे और अपने ग्रुप में डालेंगे। थैंक्स, बाय प्यारे बच्चों।